हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर 3 में हम लोग रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। अगर हम लोग को दो रैशनल नंबर्स गिवन है, दिया हुआ है, तो उन दोनों के बीच में हम लोग कैसे रैशनल नंबर को ढूंढें। दो रैशनल नंबर दिया रहता है और इसके बीच में बोलता है कि तुम 5 रैशनल नंबर्स ढूंढो, 3 रैशनल नंबर्स ढूंढो, तो आप वो कैसे ढूंढ सकते हो। तो हम लोग उसी के बारे में आज बात करेंगे। और तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देर आर काउंटलेस और इन्फानाइट रैशनल नंबर्स। तो एक ये फैक्ट है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में काउंटलेस, आप गिन नहीं सकते हो, अनगिनित इन्फानाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। इतना हो सकते हैं यानी वो इन्फानाइट हो सकते हैं, आप काउंटलेस हो सकते हैं यानी आप गिन नहीं सकते। उतने रैशनल नंबर्स किसी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हो सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हो। और इसको वैसे समझते हैं जैसे हम लोग मीन को पढ़े थे, जैसे मीन मीडियन मोड पढ़े। तो उसमें मीन जो होता था, मीन को क्या बोलते थे, एवरेज। मीन होता था एवरेज। तो जो मीन होता था एवरेज, और उसका फार्मूला क्या बनता था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही तो उसका बनता था, जितना ऑब्जर्वेशन आपको दिया है वो सबका सम्स, और कितना ऑब्जर्वेशन है वो सब हम लोग यहाँ पे लिखते थे। तो मीन के इसी तरीके को हम लोग अपनाकर क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर्स किसी दो रैशनल नंबर के बीच में खोज सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग दो रैशनल नंबर्स ले रहे हैं। कौन कौन ले रहे हैं, एक ए ले रहे हैं और एक बी ले रहे हैं। ये दो रैशनल नंबर्स ले रहे हैं। अगर हमारे पास ये दो रैशनल नंबर्स हैं ए और बी, ए और बी दो रैशनल नंबर्स हमें गिवन है, देन a प्लस बी बाई टू विल बी ए रैशनल नंबर्स। जैसे कि हम लोग इस फार्मूले के हिसाब से क्या करते थे कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो यहाँ भी हमें वैसे ही करके देखना है। तो a प्लस बी हम लोग सम कर लिए और उसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कितना है, तो 1 और 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी एकदम मीन जैसा हो गया। वैसे ही हम लोग इसका ऐसे हम लोग निकालते हैं इसका, ठीक है। तो a प्लस बी और बाई 2, यहाँ पे a है आपका एक रैशनल नंबर्स और यहाँ पे b भी है आपका एक रैशनल नंबर्स। और यही दोनों रैशनल नंबर्स को आपको आपस में जोड़कर और इससे हम इसको उसके नंबर यहाँ 2 से हमेशा 2 से ही उसे डिवाइड कर देना है। तो आपको उन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच का रैशनल नंबर्स मिलेगा और फिर उससे हम लोग को एक मिलेगा, एक। तो फिर इसके बाद जब हम लोग को एक मिलेगा और आपको 2 निकालना हो, तो फिर जितना हम लोग इसको करके निकालेंगे उसी में फिर हम लोग यही तरीका करेंगे और फिर हम लोग एक और निकाल लेंगे। तो यही तरीका हम लोग का होने वाला है। और ये ऐसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सच दैट a इज लेस दैन a प्लस बी बाई 2 इज लेस देन b। यानी जो a रैशनल नंबर होगा वो छोटा होगा a प्लस बी बाई 2 से, और जो b होगा इसी a प्लस बी बाई 2 से बड़ा होगा। यानी जो हमारा a वाला रैशनल नंबर्स होगा वो इस प्रोसेस से छोटा होगा, यानी ये प्रोसेस उस a वाले रैशनल नंबर से बड़ा होगा। और इस प्रोसेस ये जो हम लोग करने a प्लस बी बाई 2 करेंगे, ये छोटा होगा b रैशनल नंबर से। तो हम लोग कुछ ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, यानी a जो होगा वो छोटा होगा a बाई 2, a प्लस बी बाई 2, और a प्लस बी बाई 2 छोटा होगा b से। तो हम लोग ऐसे करते हैं। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स में लेते हैं ए रैशनल नंबर्स बिटवीन ए रैशनल नंबर्स, यहाँ पे r लिख देते हैं, ए रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। मान लो जो हम लोग ये मेथड सीखे कि a प्लस बी अगर दो रैशनल नंबर्स है तो उन लोग को आपस में प्लस करके और उसे 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये जो हम लोग सीखें ये हमारा मेथड 1 है, ठीक है। मेथड 1 है ये वाला। अब हम लोग 2 और मेथड देखेंगे, मेथड 2, मेथड 3। तो ये हमारा मेथड 1 है। इसमें हम लोग आपस दो रैशनल नंबर्स को आपस में ऐड करवाकर और उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये पहला मेथड में है और इसी मेथड को यूज करते हुए हम लोग ये एग्जांपल बनाएंगे
कि 2 और 3 के बीच का कौन सा रैशनल नंबर होगा। इसमें हमें a प्लस बी बाई 2 करना है। तो a है हमारा 2, मान लेते हैं कि a हमारा 2 है और b हमारा नहीं 3 हमारा 3 है, सॉरी 3 हमारा b है। तो हम लोग a प्लस बी कर लेंगे, यानी 2 प्लस 3, और इसे हमें 2 से डिवाइड कर देना है तो 2 से कर देंगे। फिर इसके बाद ऐड करते हैं 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये रैशनल नंबर्स होगा वो दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में। आप इसे काट के भी कर सकते हो, और इन दोनों के बीच में ये रैशनल नंबर्स होगा 5/2। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोग एक और देखते हैं। तो हम लोग सेकंड एग्जाम्पल लिए हैं, और सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -3। हमें फिर से 2 रैशनल नंबर्स मिला है, और इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर खोजने हैं। यानी ये रैशनल नंबर और ये -2 और -3 के बीच में 3 रैशनल नंबर कौन कौन है वो हमें बताना है। तो हम लोग उसी जो अभी मेथड नंबर 1 पढ़े हैं, a प्लस बी बाई 2, वही उसी मेथड से हमें ये निकालना है। तो हम लोग चलिए इसे निकालते हैं। तो हम लोग का -2 हो गया a, -3 हो गया b। तो a प्लस b पहले करेंगे, तो -2 प्लस -3 बाई 2। अब इसे हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा -2 माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस, हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 3 2 5, यानी -5/2। तो पहला हमारा रेशनल नंबर आया -5/2। अब हमें 3 निकालने हैं ऐसे ही। ये तो हमारा पहला आया, ऐसे ही हमें 2 निकालने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर 2 निकालने हो या 3 निकालने हो, उससे ज़्यादा निकालने हो, तो आप जो निकाले उसमें भी ऐड करते जाओ। यही सेम प्रोसेस, यानी इसी सेम प्रोसेस से हम लोग और आगे भी निकालेंगे। तो -5/2 को फिर से हम लोग क्या करते हैं, -2 से ऐड करवा देते हैं। तो हमारा ऐसा क्या सेकंड हमारा निकलेगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है तो वैसे हमारा सेकंड निकलेगा। तो -2 प्लस -5/2 और बाई 2 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2/1 -5/2 और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया तो इन लोग का 2 हो जाएगा एलसीएम। और 2 होने के बाद यहाँ -4 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा -5 और यहाँ हो जाएगा 2, और इन लोग का भी ब्रैकेट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 और यहाँ पे हमारा आया था 9/2 -9/2 और इसमें हमें गुना कर देना है 1/2 क्योंकि 1/2 है, तो हो जाएगा -9/4 हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड आया। अब हम लोग थर्ड भी अब क्या करेंगे, अब ऐसे कोई रैशनल नंबर है, नंबर लाइन है, अब नंबर लाइन पे आपका 2 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, -2 -3, और इन दोनों के बीच में हमें एक आया -5/2 और हम लोग इन दोनों को ऐड किए तो इन दोनों का बीच वाला हमें मिल गया -9/4। और अब हम लोग इस दोनों को किए थे तो ये बीच में मिला, तो हम लोग इन दोनों को भी कर देंगे तो ये हमें बीच में मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि हम लोग इसको भी कर सकते हैं, -9/4 और -2, तो हम लोग इसको करके देखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 रैशनल नंबर्स खोज लिए। अब हमारा एक और रैशनल नंबर बच रहा है। पहला रैशनल नंबर हम लोग खोजे तो वो आया -5/2 और हमारा दूसरा आया -9/4। तो अब हमें तीसरा निकालना है, और तीसरा निकालने के लिए मैंने बताया आपको नंबर सिस्टम लेकर कि हाँ हमें -5/2 और -3 के बीच में निकालना है, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। और ये हम लोग प्रोसेस a + b/2 वाला प्रोसेस कर रहे हैं। तो हमारा a हो गया -5/2 प्लस हमारा -3 हो गया, b हमारा -3 हो गया, और इन दोनों को हम लोग बटा 2 कर दिए। तो अब हम लोग ऊपर वाले पहले सॉल्व करेंगे। ऊपर वाला हो जाएगा -5/2 है, 2 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -5 और यहाँ हो जाएगा 6 यानी -6। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -6, यहाँ कैसे हुआ तो 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 और 3 जो 6, यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस रख दिया। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2/2 क्योंकि बटा तो यहीं रह गया ना। तो अब हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे तो -11/2
और ये चूँकि 1 यहाँ पे छिपा हुआ है, तो इसको जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये 1/2 में हो जाएगा कन्वर्ट, यानी हम लोग इसे गुना 1/2 से कर देंगे, तो ये हमारा आएगा -11/4। तो हम लोग 3 रैशनल नंबर्स फाइंड कर लिए। पहला हमारा कौन सा आया था? पहला हमारा आया था -5/2। दूसरा हमारे आया -9/4 और तीसरा हमारा आ गया यहाँ पे -11/4। तो ये 3 हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं। और मेथड नंबर 3 हम लोग कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग मेथड नंबर सेकंड, मेथड 2 हम लोग देखते हैं किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच का कैसे हम लोग निकालेंगे। मेथड 2 हमारा क्या कहता है, मान लो कि आपको कहा गया है कि n रैशनल नंबर्स खोजो दो रैशनल नंबर्स के बीच में। n रैशनल नंबर्स यानी n मतलब क्या, कोई भी नंबर। मान लो आपको बोला 5, 6, 7, 8, 9, 10 n हो गया, वहाँ पे हम लोग n दबा दें, यानी वो फिक्स्ड है, ठीक है। तो मैं बोला जाए कि कुछ नंबर उतना तुम रैशनल नंबर्स खोजो दो रैशनल नंबर्स के बीच में। कौन? x और y। दो रैशनल नंबर्स के बीच में खोजो, जो कौन कौन रैशनल नंबर्स हैं, x और y। और उसी रैशनल नंबर्स के साथ हम लोग खोज सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर लाइक है, यानी लाइक डिनोमिनेटर के साथ हम लोग खोज सकते हैं। मेथड 2 हमारा यही करता है, मेथड 2 लाइक डिनोमिनेटर को ही खोज पाता है, ठीक है। तो अगर जिस भी फ्रैक्शन का लाइक डिनोमिनेटर है तो हम लोग मेथड 2 का वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक डिनोमिनेटर होता है, जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ 2/4 और 5/4, तो ये हो गया लाइक डिनोमीटर, क्योंकि इसका डिनोमीटर देखो दोनों में सेम है, तो ये हो गया लाइक डिनोमीटर। तो हम लोग इन्हीं दो डिनोमीटर लाइक जो डिनोमीटर्स होते हैं उन्हीं में हम लोग इस मेथड 2 का कर सकते हैं। अब मेथड 2 में हमें करना क्या है, मान लो हमें पता है कि हाँ ये दो रैशनल नंबर्स हैं, इन दोनों को बीच में कैसे निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, यानी उसे बदलेंगे। किस में? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में हम उसे बदलेंगे। अब कैसे बदलेंगे? तो या तो हम उसे मल्टीप्लाइंग करके, नहीं या तो नहीं, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके उसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और कोई सुइटेबल नंबर से यूजली n+1 किससे करेंगे? n+1। अगर आपको यहाँ पे n दिया हुआ है कि इतने तुम खोजो, तो उसमें हम लोग 1 प्लस करके और हम लोग क्या कर सकते हैं, उतना को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि आपको कहा गया 3/5 और 4/5, 3/5, 3/5 एंड 4/5 के बीच में तुम कितने रैशनल नंबर्स खोजो? 5 खोजो, ठीक है। तो हमें n क्या पता चला? n क्या है हमारे पास? 5, और n हमारे पास 5 है। और दूसरी चीज़ हमें चेक करना है कि वो लाइक डिनोमिनेटर्स है कि नहीं, तो है। यहाँ पे 3/5, 4/5, यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, ठीक है। और हमें n पता चला, तो इसे हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में चेंज करेंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में चेंज करने के लिए हम लोग n में +1 करके और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गुना करते हैं, ठीक है। तो हम लोग वही करेंगे। ये तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और n+1 हो गया हमारा, n+1 हो गया 5 +1 ये हो गया 6, यहाँ पे 5 है, 5, तो 5 + 1 हो गया 6। अब हम लोग न्यूमरेटर में भी उतना ही करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 18 और यहाँ हो जाएगा 30। समझ में आया? यहाँ पे 30 हो गया। और 4/5 को, तो 4/5 को हम लोग 6 से ऊपर भी करेंगे और 6 से नीचे भी करेंगे, यानी हमें दोनों रैशनल नंबर्स में गुना करने हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 24/30। तो अब क्या करेंगे हम लोग? अब
हमारे पास हम लोग को क्या करेंगे, यही दोनों को हम लोग लिख लेंगे नीचे। ये दोनों जो हमें गुना करके मिला, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जो बना उसको पहले लिखेंगे। तो हम लोग लिख लिए इसको 18/30 और इसको लिख लिए हम लोग 24/30। ठीक है, हाँ ठीक है। अब इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर चाहिए हम लोग को, 5। तो अब इसके आगे हम लोग बढ़ाते जाएंगे। क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो ये हो जाएगा 19/30, ब्लू पेन से लिख देते हैं 19/30, 20/30, ये हो जाएगा 30/30। यहाँ पे देखिए गलत हो सकता है, 30 सॉरी यहाँ पे हो गया 20 हो गया, यहाँ पर 21 हो जाएगा। 21/30, यहाँ जाएगा 22/30, कितने हो गए 1 2 3 4, अब एक हमें 5, 23/30। यहाँ पे जगह नहीं मिला, इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 90/30, 20/30, और एक हो गया हमारा 21/30, 22/30 और 23/30। ये हमारे 5 रेशनल नंबर्स निकले, कि हमारे 5 रेशनल नंबर्स निकले। यहाँ पे हम लोग इन दोनों को लिख लिए यहाँ पे, और 18 में हम लोग आगे बढ़ाते गए, नीचे हम लोग सेम रखे हैं और हम लोग ऊपर बढ़ाते गए। 18 है तो 19, 19 है तो 20, 21, फिर 22 और 23, तो 23 हो गया। यानी हमारे पास 5 रेशनल नंबर से डायरेक्ट आ गया। देखो, और हम लोग मेथड 1 में क्या कर रहे थे, बार बार ऐड करते हैं हम लोग 5 रेशनल नंबर को ढूंढने के लिए। तो जब भी हमें बड़ा ढूंढना होता है तो हम लोग मेथड 2 का यूज़ करते हैं, और मेथड 2 वहीं पे यूज़ होता है जहाँ पे लाइक डिनोमिनेटर्स होते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। तो कैसे करना है आपको समझ में आ गया। n में +1 पहले आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स में चेंज करना है। सबसे पहला स्टेप आपको चेक करिए कि वो लाइक डिनोमिनेटर्स हैं कि नहीं। अगर होगा तो आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स बनाने के लिए। और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स बनाने के लिए जो आपको n दिया होगा कि हाँ इतना नंबर्स आप खोजो इन दोनों के बीच में, उसमें आप +1 करोगे, और जितना आएगा +1 करके आप उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में गुना करोगे, और फिर आप दोनों को ऐसे लिखोगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे नंबर बढ़ाते जाओगे। यहाँ पे मैंने लेस देन का साइन दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपका 5 रेशनल नंबर्स निकल गया। तो हम लोग चलते हैं मेथड नंबर 3 पे। तो मेथड 3 हम लोग कर रहे हैं। मेथड 3 में क्या है, मेथड 2 में हम लोग क्या पढ़े, मेथड 2 में पढ़े कि जो लाइक डिनोमिनेटर्स होंगे उनमें हम लोग मेथड 2 का अप्लाई कर सकते हैं, और इसी का उल्टा मेथड 3 में है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। मान लो सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड n रेशनल नंबर्स। मान लो हमको n रेशनल नंबर्स फाइंड करना है बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर्स x and y, especially those with unlike denominators such that x is less than y। देखो यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग मेथड 3 का उस समय यूज करते हैं, स्पेशली उस समय यूज कर सकते हैं जब अनलाइक डिनोमिनेटर्स हो, यानी डिनोमिनेटर्स लाइक नहीं हो, उस समय हम लोग मेथड 3 का यूज करते हैं। और वो ऐसे अनलाइक डिनोमिनेटर्स हो कि जो x रेशनल नंबर है वो y रेशनल नंबर से छोटा होगा, या x रेशनल नंबर जो है वो छोटा होगा y से, या फिर y रेशनल नंबर जो है वो x से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, तो लेट d, मान लेते हैं कि d इज इक्वल टू y प्लस x और n+1। तो इसमें हमें क्या करना है, हम लोग को n दिया हुआ है कि हाँ n पे निकालो। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि y प्लस जो y ग्रेटर होगा उसको हम लोग प्लस करवाएंगे x के साथ, तो यानी y प्लस x, और फिर उसको भाग दे देंगे जो हमें n जितना हमें बोला गया कि हाँ इतना में निकालो, यानी n+1 जो हम लोग पीछे कर रहे थे, n+1 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए। तो उससे हम लोग क्या कर देंगे, इसे यहाँ पे n+1 रख देंगे। तो यानी हमें y प्लस x और n+1 करना है, और जिससे हमें क्या निकलेगा d, जिससे हमें मिलेगा d। और जब हमें d मिलेगा तो जो यहाँ पे n है, ठीक है, यहाँ पे x है, ठीक है, x, तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे जो x है, जब हमें d मिलेगा तो d में हम लोग x को प्लस करते जाएंगे, यानी x प्लस d, x प्लस 2d,
x प्लस 3d जितने हमें चाहिए होंगे, मान लो 5 चाहिए तो x प्लस 5d तक जाएंगे, अगर 10 चाहिए तो x प्लस 10d तक जाएंगे। तो जितने हमें चाहिए हम वहाँ तक जाएंगे, ठीक है। तो d वाला आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जब, और ये उसी समय यूज होगा जब y रैशनल नंबर x रैशनल नंबर से ग्रेटर होगा, यानी बड़ा होगा, उसी समय हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे तो आपको पता चला कि हाँ d निकालना है, फिर d निकलेगा, फिर जो हमारा x रैशनल नंबर होगा उसमें हम लोग d को प्लस करते जाएंगे, 2d 3d 4d ऐसे करते जाएंगे। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, -2/3 एग्जाम्पल -2/3 और ले लेते हैं 3/4। RS अग्रवाल से बता रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी में ये दो मेथड्स दिए ही नहीं है, सिर्फ फर्स्ट मेथड दिया उसमें। और तो -2/3 और 3/4 हम लोग ले लिए। तो मान लेते हैं कि जो हमारा -2/3 है ये x है और 3/4 जो है ये हमारा y है, ठीक है। और इन दोनों में हमारा बड़ा कौन होगा? y, बड़ा हमारा y होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा कि x जो है वो लेस है y से। और हमारे पास n क्या है, इधर n भी आप देखो, n क्या है, हमें निकालने कितने के हैं मैं तो बता ही नहीं। देखो हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, 5। तो n हमारा 5 हो गया। n प्लस 1 कितना हो जाएगा? n प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6। तो हमें 6 मिल गया n प्लस 1। अब हम लोग, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा, हाँ। तो n प्लस 1 हो गया, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। और हम लोग -2/3 को x मान लिए, 3/4 को y मान लिए, और यहाँ पे y जो है वो ग्रेटर देन x है, ठीक है। और हमारा n 5 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग d खोजेंगे। तो d इज इक्वल टू क्या होता है? y प्लस एक्स। तो y है हमारा 3/4, उसको प्लस करवा देंगे हम लोग -2/3 यानी x से, और फिर इसको भाग दे देंगे x n प्लस 1 हम लोग निकाल लिए यानी 6, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, और फिर हमारा माइनस वहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ भी हम माइनस लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया, नंबर निकला, ठीक है। तो 17/84 हमारा यहाँ पे निकला। अब हम लोग इससे क्या करेंगे, nx प्लस एन डी से गुना करते जाएंगे, यानी ऐड करते जाएंगे, n प्लस डी, n प्लस 2d, n प्लस 3d, ये वाला स्टेप हम लोग करते जाएंगे। x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, x प्लस 3d और x प्लस एन डी। n हो गया हमारा कोई भी नंबर। तो हमें 5 ऐसे नंबर निकालने थे, तो हम लोग x प्लस 5d तक जाएंगे। तो x हमारा क्या था? x हमारा था -2/3, x इज इक्वल टू -2/3, और d हमारा क्या आया? 17/84। तो d हमारा आया 17/84 और -2/3 आ गया हमारा x, और फिर हम लोग इसको अप्लाई करते जाएंगे। x प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा -2/3 प्लस 17/84, इसको करेंगे तो हमारा पहला निकलेगा रैशनल नंबर। फिर हम लोग -2/3 प्लस 2 इंटू 17/84 करेंगे तो हमारा दूसरा निकल जाएगा। और फिर x प्लस यानी -2/3, हम लोग रैशनल नंबर हमेशा सेम रख रहे हैं, तो 3 अब की बार मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 किए थे तो 17/84, और ऐसे हमारा 3 निकला। फिर फोर्थ वाला निकलेगा, हम लोग कैसे करेंगे, तो x प्लस 3d, पहला हो गया x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d। तो -2/3 प्लस 4 इंटू 17/84, और ये हमारा हो जाएगा x प्लस 4d, फिर -2/3 प्लस 5 इंटू 17/84, ठीक है। और फिर हम लोग इन सभी को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या क्या मिल जाएगा,
इन सभी को सॉल्व करने पर हमें मिलेगा -39, पहले वाले को -39/84 -39/84 -22/84 -5/84 12/84 और 29/84 1 2 3 4 5। तो ये हमें इन दोनों इस सभी को गुना करने पर मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, यानी कट सकता है तो काट सकते हैं, जैसे ये 3 से कट सकता है तो 3 से हम लोग इसको काट देंगे सभी को। तो हम लोग वैसे अगर इसको काट करें तो कितना हमारा आ जाएगा, यानी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना देना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे तो हमारा इसका हो जाएगा -13/28 और फिर हो जाएगा 11/42 -11/42 -5/84। इसमें हम लोग कुछ भी कटम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको एज वेल एज उतार दिए। फिर हमारा इसको यहाँ से ये 7 बार में कट हो जाएगा तो 1/7 और ये 29/84 नहीं कट सकता है तो 29/84। तो ऐसे हम लोग थर्ड मेथड का यूज़ करके और किसी भी रेशनल नंबर को एन रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं, किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच का फाइंड करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो होप उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।